बारात बहुत दिन रही। उसके बाद विदाई जब होने की बात आती है तो कोई न कोई बहाना लेकर के लोग रोकते हैं। दिन उठे विदा अवधपति मांगा, तो राखहि राव सहित अनुराग। अनुराग के साथ राजा जनक महाराज दशरथ को रखते हैं। एक दिन महाराज वशिष्ठ ने राजा जनक को समझाया, विदाई की तैयारी होती है भारी मन से। महाराज जनक को कहा जाता है ज्ञानी है, और ज्ञानी को कभी दुख नहीं होता है। लेकिन आज जब विदाई की घड़ी आई बिटिया की, तो महाराज जनक के भी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे अगर कोई पुरुष रोए ना, तो लोग उसको निंदा के दृष्टिकोण से देखते हैं कि ठीक नहीं है, औरतों की तरह रोता है। लेकिन बेटी की विदाई अगर होती है और उस समय अगर कोई पुरुष नहीं रोता है, कोई पिता नहीं रोता है, तब लोग उसको कहते हैं कितना निष्ठुर बाप है। और जहाँ तक मुझे लगता है, चाहे कितना भी निष्ठुर पिता क्यों न हो, बेटी की विदाई के समय में उसकी आंख में आंसू आ ही जाते हैं। श्री सीता जी की विदाई भारी मन से जनकपुर वाले कर रहे हैं। प्यारे बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी, जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी, जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी, जनक अवध को चली।
कि कब दिन होता था, कब रात्रि गुजर जाती थी, पता नहीं चलता था। जो दिन सुख से गुजरे थे, अब वो दिन गुजरेंगे कैसे? मनुष्य ही नहीं, सीता जी ने जिन पक्षियों को जिलाया था, पालन किया था, वो पक्षियों ने जब देखा किशोरी जी चली जा रही है तो तमें ना पुकारे सिया है सिया, तो तमें ना पुकारे सिया है सिया, तो तमें ना पुकारे सिया है सिया, तो सिया है सिया। बंद पिंजड़े में क्यों तुमने हमको किया, बंद पिंजड़े में क्यों तुमने हमको किया, बंद पिंजड़े में क्यों तुमने हमको किया, बंद पिंजड़े में क्यों तूने हमको किया। चल उड़ जाते हैं हम अवध की गली, चल उड़ जाते हैं हम अवध की गली, अवध को चले प्यारे बेटे जनक के, अवध को चले। तुलसीदास जी महाराज ने भी उस करुणा के अवसर का वर्णन किया है। सुख चारिका जे जानकी जाए, कनक पिंजरन रात पढ़ाए। जब उन तोतों ने देखा किशोरी जी जा रही हैं तो वो भी कह रहे हैं व्याकुल कहाँ बैठे, हमें छोड़ करके क्यों जा रही है। जहाँ पक्षियों की ये हालत है, वहाँ की मनुष्यों की क्या स्थिति हुई होगी। किशोरी जी जा रही थी, उन तोतों की आवाज को जब सुना किशोरी जी ने, वो लौट गई। वो जो पिंजरे में बंद थे, उनके पिंजरों को खोल दिया, फिर भी वो तोते उड़ नहीं रहे, वो जा नहीं रहे हैं, चरणों में गिर पड़े वो तोते। किशोरी जी ने उन्हें प्रेम से उठाया, अपने हाथों में रखा, उन्हें समझाने लगे। तो तारो नहीं रो सारिका, तो तारो नहीं रो सारिका, तो तारो नहीं रो सारिका, तो तारो नहीं रो सारिका। आंसुओं से भरा है जीवन नारी का, आंसुओं से भरा है जीवन नारी का।
प्यारे बेटे जनक के अवध को चली, प्यारे बेटे जनक के अवध को चली। महाराज जनक राज परिवार भी साथ साथ चल पड़ा। नगर से बाहर आ गए। महाराज दशरथ ने कहा, फिर ये महीप दूर बड़ी आए, बहुत दूर तक आ गए हैं, अब आप वापस आए। महाराज बस थोड़ी देर और, थोड़ी दूर और अपनी उस लाली का त्याग नहीं करना चाहते। महाराज जनक ज्ञानी है, उन्हें पता है कि आज अपनी बेटी को देख रहा हूँ, दुल्हन के रूप में देख रहा हूँ, अगली बार जब देखूंगा तो पता नहीं कहाँ देखूंगा। चित्रकूट में उन वनवासियों के बीच में, कोल भीलों के बीच में देखूंगा, उस तपस्विनी के वेश में देखूंगा, राजकुमारी के वेश में देखूंगा, रानी के वेश में देखूंगा, किस वेश में देखूंगा? क्योंकि रघुवंश की जो मर्यादा है, कुल की मर्यादा है, वहां उस कुल में तो धर्म का पालन करने के लिए सबने बड़े बड़े कष्ट सहे। हमारी बिटिया भी उसी कुल में जा रही है। धीरे धीरे करते करते वो आ गए अयोध्या की सीमा में। महाराज जनक को रोका महाराज दशरथ ने। अब आप इसके आगे जाएंगे तो लोग टीका टिप्पणी करेंगे। महाराज वहीं स्तब्ध खड़े रह गए। जब तक रथ दिखाई पड़ता रहा, रथ को देखते रहे। आंखों से रथ ओझल हो गया तो ध्वजा को देखते रहे, और ध्वजा भी जब आंखों से ओझल हो जाता है तो उड़ती हुई धूल को देखते रहे, और जब धूल भी शांत हो गया, बैठ गए, तो महाराज जनक वहीं बैठ करके रुदन करने लगे अपनी उस प्यारी बिटिया के दिनचर्या, स्वभाव और बातों को स्मरण करते हैं। लेकिन ये दुनिया, कहीं शहनाइयां बजती हैं, कहीं मातम होते हैं। एक तरफ तो दुख हो रहा है, दूसरी तरफ किशोरी जी ने जब प्रवेश किया अयोध्या में तो वहां खुशियां ही खुशियां हो रही। यहाँ दुख है, वहां रोना। यही दुनिया है। दुनिया का मतलब ही होता है द्वाभ्याम नियाम इति दुनिया, यानी जो दो तरह से चल रही हो, इसी का नाम ही है दुनिया। एक परिस्थिति, वही परिस्थिति किसी के लिए सुख का विषय होता है, और वही परिस्थिति किसी के लिए दुख का विषय होता है। यहाँ विदाई हुई तो जनकपुर के लोग रो रहे हैं, और विदाई होकर के अयोध्या में जाती नहीं सीता जी तो वहाँ आनंद भी नहीं होता। तो परिस्थिति वही है, किसी को दुख है, किसी को सुख की अनुभूति हो रही है। एक बार एक कुंभकार की दो बेटी थी। एक का विवाह किसान के यहाँ किया था, एक का विवाह किया था वो कुम्हार के घर में। सोचा कि चलो बेटियों से मिल लेते हैं, हालचाल पूछा। उस बेटी ने कहा परेशान हो के, पिताजी भगवान से प्रार्थना करो बारिश हो जाए, क्योंकि आपके दामाद ने बहुत मेहनत करी है, हल चलाया है, बीज बोए हैं, इंतजार है, बरसात होगी, बरसात नहीं होगी ना तो हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे, प्रार्थना कर। कुंभकार ने भी भाव में आकर के प्रार्थना कर दिया, सरकार बारिश हो जाए। बरसात के लक्षण दिखाई देने लगे। वहां से चल करके अपने दूसरी बिटिया के पास पहुंचता है। वहां जब पहुंचा उसने समाचार पूछा। बिटिया ने रोते हुए कहा, पिताजी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्या? बोले आपके दामाद ने बहुत मेहनत करके बहुत सारे दिए और घड़े बनाए हैं और रख दिया है पकने के लिए। बारिश का मौसम दिख रहा है, अगर बरसात हो गई ना तो सारे समाप्त हो जाएंगे, सारा दिया सारा घड़ा समाप्त हो जाएगा, इसलिए प्रार्थना करो कि बारिश रुक जाए।
अब बताओ, एक ही परिस्थिति किसी के लिए सुखदाई है, वही परिस्थिति किसी के लिए दुखदाई है। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा